रावण का सबसे बड़ा पुत्र था मेघनाद, जो अपने पिता से भी कहीं अधिक बलशाली था। रावण ने उसके जन्म से ही उसके लिए तैयारी कर दी थी। वह सभी ग्रहों व नक्षत्रों की चाल उसके अनुसार कर दी थी। इसके बाद समय समय पर मेघनाद ने कई यज्ञ व तप किए व राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से कई शक्तियां भी अर्जित की। एक समय के बाद मेघनाद एक तरह से अविजयी व अतिपराक्रमी योद्धा बन चुका था, जिसे हराना किसी भी मानव, देवता, दानव, गंधर्व के लिए असंभव था। एक ऐसा समय भी आया था जब मेघनाद ने देवों के राजा इंद्र को भी परास्त कर दिया था। तब से उनका नाम इंद्रजीत पड़ गया था, अर्थात जो इंद्र को भी जीत सके। एक बार लंका का राजा अपने विश्व विजयी अभियान पर निकला था। अपने अहंकार में चूर रावण ने देवलोक में देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया था। तब सभी देवताओं व रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें अंत में देवताओं की विजयी हुई थी। देव इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया व कारावास में डाल दिया था। जब रावण के पुत्र मेघनाद को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। वह उसी समय अपने सभी अस्त्र शस्त्र लेकर देवलोक गया व देवताओं पर आक्रमण कर दिया। चूंकि उसके पास भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश के दिए गए सबसे बड़े अस्त्र थे, इसलिए उसने देवताओं को इंद्र समेत परास्त कर दिया। ये सभी अस्त्र व शक्तियां उसे राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से प्राप्त हुई थी। सभी देवताओं के परास्त होने के बाद मेघनाद ने अपने पिता रावण को वहां से मुक्त करवाया व देव राजा इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आया। अब इंद्रदेव लंका में रावण व मेघनाद के बंदी बन चुके थे। दोनों ने एक दिन इंद्र का वध करने का निश्चय किया। जब भगवान ब्रह्मा को रावण व मेघनाद के द्वारा इंद्र के वध करने की योजना के बारे में पता लगा, तो वे मेघनाद के पास आए व इंद्र को मुक्त करने को कहा। ब्रह्मा जी जानते थे कि मेघनाद इतनी जल्दी नहीं मानने वाला है, इसलिए उन्होंने मेघनाद को इंद्र को मुक्त करने के बदले उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। इंद्र को मुक्त करने के बदले में मेघनाद ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वर मांग लिया, तो भगवान ब्रह्मा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है व यदि भगवान भी मानव रूप में जन्म लेते हैं तो उन्हें भी एक दिन अपनी देह का त्याग करना होता है, इसलिए वे उन्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते। भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद को अमर होने का वरदान देने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे एक अन्य वरदान दिया जो अमर होने के समान ही था। उनके अनुसार यदि मेघनाद किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुलदेवी निकुंबला का यज्ञ पूरा कर लेगा तो उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। उस युद्ध में उसकी विजय निश्चित होगी। लेकिन इसी के साथ ब्रह्मा जी ने ये भी बताया कि जो कोई भी उसके यज्ञ को बीच में ध्वस्त कर देगा तो उसी मनुष्य के हाथों मेघनाद की मृत्यु होगी। मेघनाद यह वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न था व उसने ब्रह्मा के कहे अनुसार देव इंद्र को मुक्त कर दिया। मेघनाद के पराक्रम को देखकर भगवान ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए व उन्होंने उसे इंद्रजीत की उपाधि दी। इससे उन्होंने एक तो मेघनाद को सम्मानित किया ताकि वह पूरे विश्व में इंद्र को जीतने वाले राक्षस के रूप में जाना जाए व साथ में इससे उन्होंने इंद्र के अहंकार पर भी चोट की।